अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस वीडियो को देखने का डिसीजन भी तुमने शायद खुद से नहीं लिया है। वी ऑलवेज थिंक दैट वी आर इन कंट्रोल, बट वट इफ समवन एल्स हैज़ बीन डिसाइडिंग दैट वट यू वॉच, वट यू सी, वट यू थिंक एंड हु विल यू बिकम। आज के टाइम पर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज़ बिटकॉइन नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, यहाँ तक कि डाटा भी नहीं है। सबसे वैल्यूएबल चीज़ है तुम्हारा अटेंशन। और शॉकिंग बात तो यहाँ पर ये है कि तुम इसे रोज़ फ्री में दे रहे हो, लेकिन कैसे? उसका आंसर तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तुमसे एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम सुबह उठकर अपना फ़ोन क्यों खोलते हो? नोटिफिकेशन की वजह से, हैबिट की वजह से, या फिर तुम्हें बोर्डम फील हो रहा होता है उस चीज़ की वजह से? सच बताऊँ, तुम्हें खुद रीज़न पता नहीं होगा कि तुम अपने फ़ोन को खोलते क्यों हो सुबह उठकर। और इसी पॉइंट से गेम शुरू होती है, क्योंकि जिस सेकंड तुम अपने फ़ोन को अनलॉक करते हो उसी सेकंड हज़ारों कंपनियां compete करने लगती है तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और भी पता नहीं हज़ारों कंपनियां भाई। सबको बस एक चीज़ चाहिए और वो है तुम्हारे नेक्स्ट 10 सेकंड्स। क्योंकि अगर तुम एक बार उस ऐप पर घुस गए तो वो तुम्हें कितनी गंदी तरह उसमें फंसा लेंगे कि तुम उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे। और अगर उन्होंने वो 10 सेकंड जीत लिए तो बाकी के 2 घंटे ऑटोमेटिकली ही उनके हो जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, तुम कभी एक रील देखने जाते हो या फिर तुम ऐसे ही अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो और उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हारे 40 मिनट्स गायब हो गए। तुम्हें लिटरली पता ही नहीं चला कि 40 मिनट्स कब के गुजर गए और तुम रील स्क्रॉल करते जा रहे हो। वाई? क्या तुम कमज़ोर हो? बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारी विल पावर की कमी नहीं है। इट्स अ फकिंग बिलियन डॉलर डिज़ाइन। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन, हर साउंड इफेक्ट, एक एक चीज़ थाउजेंड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल साइंटिस्ट की रिसर्च है भाई। ठीक है, उनकी रिसर्च का रिजल्ट है ये सारी चीज़ें। तुम ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हो, वो ऐप तुम्हारे ब्रेन को रीड करती है और हर एक दिन वो तुम्हारे बारे में और ज़्यादा इंटेलिजेंट होती जाती है। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होती है भाई। तुम एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो, तुम्हारे सामने 2 बटन्स रखे हैं। एक तुम्हें हर बार रिवॉर्ड करता है और तुम्हें पता होता है कि अगली बार कौन सा रिवॉर्ड आने वाला है भाई। ठीक है, वही चीज़ मतलब तुम्हें बार बार वो मतलब तुम्हें एक ही चीज़ को बार बार देता रहता है। और दूसरा बटन है कि जो तुम्हें कभी रिवॉर्ड देता है, कभी नहीं देता और हर बार एक अलग रिवॉर्ड आता है। तो तुम कौन सा बटन प्रेस करोगे? ऑब्वियसली तुम दूसरा वाला बटन प्रेस करोगे जिसमें अनसर्टेनिटी है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को अनसर्टेनिटी एडिक्टिव लगती है। क्योंकि जैसे मतलब तुमने पहली रील स्क्रॉल करी, तुम्हें मज़ा आया उसमें, ठीक है। तुमने दूसरी रील स्क्रॉल करी, उसमें मज़ा नहीं आया, बोरिंग सी थी। तीसरी रील स्क्रॉल करी, उसमें सैड सॉन्ग बजने लग गए, तुम्हारा इमोशन हिट हो गया, ठीक है। फिर तीसरी रील, चौथी रील, फिर ऐसे ऐसे करके तुम मतलब रीलें ही स्क्रॉल करते रहते हो और तुम्हारा ब्रेन कहता है कि एक और, एक और, एक और, एक और। क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता कि आगे क्या आने वाला है। और जब तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है। और ये लूप चलता रहता है। डेली यही चीज़ तुम्हारे साथ होती रहती है और तुम्हारा अटेंशन स्पैन तुम्हारे अटेंशन स्पैन की ऐसी तैसी हो जाती है भाई, ठीक है। और यही कसिनो की साइकोलॉजी होती है भाई। जैसे मतलब लास वेगास है, उनके कसिनोज़ में क्लॉक नहीं होती और विंडोज़ भी नहीं होती, ताकि तुम्हें टाइम का पता ही ना चले। अब तुम एक बार अपने फ़ोन को देखो जिस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो। इन्फिनाइट स्क्रॉल है, ऑटो प्ले है, नोटिफिकेशंस हैं, मतलब नेवर एंडिंग वाली चीज़ें हैं इसमें जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी भाई, जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। तुम एक बार को अगर गेम खेल रहे हो, तुम जैसे पहले कंट्रोलर्स आते थे उस पर गेम खेलते थे, उनकी कोई एंडिंग होती थी भाई, ठीक है, एक एंडिंग होती थी। बट जब तुम रीलें स्क्रॉल कर रहे हो, जब तुम अपना फ़ोन चला रहे हो, इस पर कोई एंडिंग ही नहीं है। जब तक तुम्हारा चार्ज ख़त्म नहीं हो गया भाई, तुम तब तक कुछ भी कर सकते हो इस पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई। ये भी बेसिकली एक कसिनो की तरह ही है। डिफरेंस बस इतना सा है कि कसिनो में जाने के लिए तुम्हें टिकट लगती है, बट फ़ोन तुम्हारी जेब में ही पड़ा रहता है। आजकल तो इंटरनेट भी फ्री में, मतलब फ्री नहीं कह सकते, बट 5G अनलिमिटेड मिल रहा है भाई, तो तुम जितना मर्जी उतना यूज़ कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा जो तुम शायद कभी नोटिस भी नहीं कर पाओगे। एल्गोरिदम तुम्हें कभी भी कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हें प्रिडिक्ट करता है। और प्रिडिक्शन कंट्रोल से भी ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि जब किसी को पता हो कि तुम अगला क्लिक किस पर करने वाले हो, तो टेक्निकली उसने तुम्हारा डिसीजन पहले ही कैलकुलेट कर दिया है भाई। और जितना ज़्यादा तुम स्क्रॉल करोगे, उतना ज़्यादा एल्गोरिथम तुम्हें अच्छे से जानने लगता है भाई। जैसे मतलब तुम
किसी नई लड़की से मिलते हो, जब तुम उससे धीरे धीरे बात करते हो उसके बारे में जानते हो, ठीक है, जब तुम थोड़ा ज़्यादा मिलते हो तो उसके बारे में और ज़्यादा जानते हो। वैसे ही तुम जितना ज़्यादा स्क्रॉल करोगे, एल्गोरिथम तुम्हें उतने अच्छे तरीके से जानने लग जाए। उसे पता रहता है कि तुम कब लोनली हो, तुम कब सैड हो, तुम कब हैप्पी हो, तुम कब घूमने जाने वाले हो, तुम्हारा कब घूमने का मन कर रहा है। ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट यू। और सबसे बड़ा लॉस टाइम का भी नहीं है भाई, ठीक है, तुम्हारी आइडेंटिटी ही चेंज होती है। तुम जो सोचते हो, तुम जो देखते हो, तुम वही सोचने लग जाते हो, तुम वही बन जाते हो बेसिकली, ठीक है। और इसे तुम पॉजिटिवली भी ले सकते हो, नेगेटिवली भी ले सकते हो। मतलब अगर तुम पॉजिटिव चीज़ें देखोगे तो बेसिकली तुम्हारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, तुम अगर नेगेटिव चीज़ें देखोगे तो तुम भी नेगेटिव बन जाओगे। ये चीज़ें मैंने अपनी 1000 वीडियोस में बोल दिया भाई, ठीक है, इतनी सारी वीडियोस में बता दी ये चीज़ें। तो मैं पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में बताया था, बट मुझे लगा कि इस वीडियो में भी इस चीज़ को कवर कर देना चाहिए, तो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब तुम एक चीज़ याद करो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था कि इस वीडियो पे क्लिक करने का डिसीजन शायद तुम्हारा खुद का था ही नहीं। अब तुम्हें समझ आ रहा हो कि मेरे कहने का मतलब क्या था। अब मैं ये भी नहीं कह रहा भाई कि तुम यूट्यूब डिलीट कर दो, इंस्टा डिलीट कर दो, फ़ोन भेज दो, ठीक है। ये सब चीज़ें भी प्रैक्टिकल नहीं है भाई, इंटरनेट छोड़ देना प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी। बस एक चीज़ याद रखना कि जिस चीज़ को तुम अटेंशन दोगे, तुम धीरे धीरे वैसे ही बनते जाओगे। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस चीज़ पर अटेंशन दोगे। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी हुआ। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।